फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKR टीचिंग। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी बकेट में अगर पानी है तो उसकी सतह ऊपर क्यों दिखाई देती है और बिना पानी के वो ऊपर दिखाई नहीं देती। यानी कि अगर किसी खाली बकेट में अगर हम पानी डाल दें तो जो उसका बेस है, यानी कि उसका जो बेस है वो हमें क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछें कि भाई अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर अगर हम पानी डालते देते हैं और उसके अंदर एक पेंसिल डाल देते हैं तो क्या है, जो पेंसिल है जो पानी के अंदर है वो हमें क्या दिखाई देती है कि वो मुड़ी हुई है कुछ। तो वो हमें ऐसी क्यों दिखाई देती है? तो हम आज इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। तो वो टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? चेंज इन पाथ ऑफ ए लाइट रे एज इट पासिस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? किसी भी लाइट रे का अगर पाथ चेंज हो जाता है, कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, एक हमारी लाइट रे आ रही है और जब वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या है, वो बेंड हो रही है। तो ये क्या है हमारा? बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसे भी हम रिफ्रैक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। और जैसे कि ये हमारा एक ग्लास, ये हमारी एक मीडियम है, ये हमारी नॉर्मल है। यहाँ से हमारी एक लाइट रे आ रही है, अगर वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या है? वो बैंड हो रही है। तो ये जो बैंड होना है लाइट का, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना, वो क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, वो बैंड किस तरफ हो रही है, यह अगर हमें पूछा जाए तो क्या होगा कि अगर वो रेयर मीडियम से, किससे? रेयर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर में। किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होगी? टूवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड होगी। क्या होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब पूछा जाए कि रेयर मीडियम क्या होता है, तो रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या है हमारे? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी लाइट ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो किस तरफ बैंड होती है? नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो क्या है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है? क्या होती है? अगर ये हमारा मीडियम है, इससे कोई लाइट पास होते हुए कहाँ जा रही है? अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर बैंड होगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? आगे है हमारी एक एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर से जब लाइट पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसमें एक इंसिडेंटेड रे आ रही है। जब वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो वो क्या है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो क्या है? किस तरफ बैंड हो रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है। तो क्या है? व्हेन ए लाइट रे एंटर इन ए ग्लास स्लैब, यानी कि जब एक लाइट रे किस में एंटर करती है? ग्लास स्लैब में, then the emergent ray is parallel to the incident ray but it is shifted side away slightly। यानी कि जो emergent ray है, emergent ray कौन सी होती है? emergent ray होती है ये
कौन सी होती है? जब डेंसर से वो रेयर में जा रही है तो वो हमारी क्या है? एमरजेंट रे। और हमारी इंसिडेंटेड रे क्या है? ये है, ये क्या है? हमारी इंसिडेंटेड रे है। तो क्या है? इंसिडेंटेड रे और जो एमरजेंट रे है वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे कि ये डॉटेड लाइन में हमें दिखाया गया है कि ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन दिस केस रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ट्वाइस। इसमें क्या है? इस केस में रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। फर्स्ट व्हेन रे एंटर द ग्लास रे फ्रॉम एयर, यानी कि पहला कब होता है? जब एयर से लाइट रे किसके अंदर एंटर होती है? ग्लास के अंदर। और सेकंड कब? जब ग्लास से एयर में एग्जिट होती है, यानी कि ग्लास स्लैब से एयर में जब जाती है तब हमारा रिफ्रैक्शन होता है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंटेड रे एंड द एमरजेंट रे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? हमारा क्या बोलते हैं उसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेज आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमारी ये क्या है? ये हमारी इंसिडेंटेड रे है और ये क्या है? हमारी एमरजेंट रे है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। आगे क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, वैसे ही हमारे क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारा पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interference of two transparent media at a point of incidence all lie on the same plane। यानी कि हमारी कोई भी ये एक मीडियम है, ठीक है, इसमें क्या है? ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो क्या है? हमारी नॉर्मल, इंसिडेंटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। वो प्लेन क्या है? ये है, ठीक है। तो क्या है? ये तीनों हमारी क्या है? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये हमारा क्या है? पहला क्या है? लो है। दूसरा लो क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या है? जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब हम देखते हैं तो वो क्या है? हमें एक कांस्टेंट देता है। क्या देता है? हमें कांस्टेंट देता है। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। जैसे कि इस उसमें इमेज में क्या दिखा रखा है? एक हमारा मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। हमारी एक इंसिडेंटेड रे है, वो रिफ्लेक्ट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है मीडियम 2 पे। जब वो मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है। तो क्या है? इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यानी कि साइन, अगर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो किसके साथ ले? साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले तो वो हमें क्या देता है? कांस्टेंट देता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। क्या है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या देता है? कांस्टेंट देता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और यही हमारा क्या है? क्या है? स्नेल्स लॉ है। क्या है? स्नेल्स लॉ है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमने पहले ही पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि एन कहेंगे, हाँ, जैसे कि क्या है? साइन एंगल ऑफ
इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू n। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। If the refractive index of a medium is considered with respect to vacuum, it is called absolute refractive index। क्या है, अगर किसी भी रिफ्रैक्ट इंडेक्स का मीडियम किसी भी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके दो केस हैं। क्या हैं दो केस, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, या और दूसरा केस क्या है, डेंसर से रेयर में आ रही है। तो इसका पहला केस जैसे कि इस इमेज में दिखाया है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंस मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, यानी कि किसी लेस डेंस का मतलब क्या है, रेयर, क्या है, रेयर मीडियम। तो क्या है, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या है, हमारा साइन ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, अपॉन, तो हमारा क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जब हमारे मीडियम साइन ऑफ क्या है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन में साइन ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन में साइन ऑफ इंसिडेंस। अगर डेंसर रेयर से डेंसर में जा रही है तो साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो क्या है, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन में साइन ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे कुछ दो स्पेशल केस थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इसे हमेशा ध्यान रख रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है लेंस। क्या है, लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल। क्या है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी कि उससे आर पार दिखाई देता है, जिसके दो सरफेस होते हैं और दोनों ही स्पेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, या फिर उसका एक हिस्सा स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो हमारे दो तरीके के लेंस होते हैं, कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं और कॉनकेव लेंस होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो हमारा कॉनकेव लेंस क्या है, एक लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एंड ऑफ द एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि अगर उसका सरफेस पे तो वो क्या है, थिनर है, और सेंटर से क्या है, वो थिकर है, तो वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। A lens which is thinner at the center and thicker at the end is called concave lens। concave lens क्या है, अगर हमारा सेंटर से तो क्या है, हमारा थिनर है, और क्या है, एंड से हमारा क्या है, थिकर है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस है। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, इस इमेज में क्या दिखा रखा है, कॉनकेव लेंस दिखा रहा है, ऊपर क्या है, कॉनकेव लेंस है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, कॉन्वेक्स है, नीचे क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो हमारे ये दो तरीके के लेंस होते हैं, जैसे हमारे मिरर होते हैं वैसे ही हमारे कुछ लेंस होते हैं, और इसके भी कुछ रूल्स होते हैं इमेज बनाने के। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। क्या है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंसेज में, रे डायग्राम से, वो देखेंगे। तो इसके हमारे क्या है, तीन रूल होते हैं, जैसे कि हमारे रिफ्रैक्शन में भी तीन रूल थे, इसमें भी तीन रूल होते हैं। क्या है, पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है। तो क्या है, कोई भी लाइट रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरती है। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होती हुई आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल जाती है। क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल क्या है, अगर हमारी कोई लाइट रे कहाँ से आती है, पोल से होती हुई, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आती है, तो वो क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो क्या है, कहीं भी इमर्ज नहीं होगी, वो क्या है, सीधी ही चली जाएगी। क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, डिफरेंट पोजिशंस पे अगर देखें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है,
कि डिफरेंट पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। जैसे कि ये हमारा लेंस है, अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है। अब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, हमें इन्फिनिटी पे हमारी ऑब्जेक्ट है, तो क्या है, यहाँ से लाइट रे आ रही हैं, अब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, फोकस से होती हुई जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, फोकस से होती हुई जाएंगी। तो क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। कहाँ बनी, फोकस पे। ये हमारा फोकस है, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस के ऊपर। तो यही है हमारा पहला कि अगर इमेज कहाँ पर रखी हो, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे, इन्फिनिटी, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। समझ में आया। आगे चलते हैं। अगर हमारी इमेज कहाँ हो, बिहाइंड द 2f। कहाँ हो, बिहाइंड द 2f। जैसे कि इसमें इस इमेज में दिखा रखा है बिहाइंड द 2f जाती है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन द f और 2f। कहाँ बनती है, f और 2f के बीच में बनती है। जैसे कि देखते हैं, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1 है, ये 2f है, ये हमारा f2 है, ये हमारा 2f2 है। तो क्या है, बिहाइंड द 2f हमने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से हमारी लाइट रे आई, यहाँ से पास हुई, यहाँ से हुई, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये यहाँ से होती हुई यहाँ से टकराएगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, यहाँ। कहाँ बनी, बिटवीन द f2 एंड 2f2। कहाँ बनी, बिटवीन द 2f2 एंड 2f2। फिर से देखते हैं, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, और ये हमारा f2 है, ये हमारा 2f2 है। हमने कहाँ रखी इमेज, बिहाइंड द 2f1। यहाँ से हमारी एक लाइट रे आई, यहाँ से पास हुई, कहाँ गई, फोकस से होती हुई गई। यहाँ से हम सेंटर से गुजारते हैं उसको, अगर सेंटर से जाएगी तो वो भी ऐसे जाएगी, अगर फोकस से होती हुई जाएगी तो वो भी ऐसे जाएगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द f2 एंड 2f2। इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द f2 एंड 2f2। अब थर्ड केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f पे। कहाँ रखेंगे, 2f। और 2f किसके बराबर होता है, 2f को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, c से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि c इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो इसमें हम 2f लेके चल रहे हैं। अगर हम अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f पे रखेंगे, तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी। कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी, यानी कि जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। हमारा चौथा केस है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम f और 2f के बीच में रखेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो हमारी बनेगी 2f2 के पीछे। कहाँ बनेगी, 2f2 के पीछे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, f पे रखते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे रखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखेंगे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, ये हमारी बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनेगी। वो हमें सिर्फ बनती हुई दिखाएगी कि वो पीछे की तरफ बन रही है, लेकिन वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव लेंस में देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, तो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट
कहाँ बनती है, एफ पे बनती है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज होती है। कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। अगर हम बिटवीन इन्फिनिटी या फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी 2f1 या फिर यानी कि f1 और कहाँ बनेगी, f1 और ऑप्टिकल के बीच में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहाँ बने, ये हमें सिर्फ बनती हुई दिखाई देगी, रियल में ये नहीं बनती है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, लेंस फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला कैसे क्या होता है, लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ डिस्टेंस। क्या है, ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। क्या रिलेशन बताता है, यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या है, हमारा लेंस फार्मूला है। क्या है, लेंस फार्मूला है। जैसे कि देखते हैं, ये क्या बताता है हमें, रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। इन तीनों के बीच में क्या दिखाता है हमें, रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या है, ये हमारा क्या है, लेंस फार्मूला। क्या है, लेंस फार्मूला। अब आगे चलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, रेशियो है हाइट का किससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे कि ये है m इज इक्वल्स टू HI अपॉन में HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v अपॉन में u। देखते हैं ये क्या है, मैग्निफिकेशन 1 हाई, इसको m से डिनोट करते हैं। इसको देखते हैं, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ इमेज को क्या लिख सकते हैं, v, यानी कि इमेज इज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं। क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज क्या हो, वर्चुअल हो। लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है, जब इमेज क्या हो, रियल हो। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्या है, किसी भी लेंस की क्या होती है, एक पावर होती है कि वो कितना किसी लाइट को क्या है, कन्वर्ज कर सकता है या कितना ही क्या है, डाइवर्स कर सकता है। कन्वर्ज क्या होता है कि एक पॉइंट पे उन सारी लाइट रेज को लाता है या फिर क्या है, उनको फैला देता है। तो क्या है, वो क्या है, एक पावर है। तो किस लेंस के पास कितनी पावर होती है, ये कितनी एबिलिटी होती है कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और इसको कैसे 1/f। क्या है, 1/f। और इसको क्या, अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर में भी लेते हैं, और लेकिन इसकी SI यूनिट क्या होती है, क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, D से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। और 1D इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 पर मीटर के। कितने, किसके बराबर होता है, पर मीटर के। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू पर मीटर। और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ और जो पावर है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स लेंस के क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। समझ में आया, कॉनकेव लेंस में पावर और फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव होती हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें पावर और फोकल लेंथ क्या होती हैं, पॉजिटिव। ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें क्या है,
जब हम दो या दो से अधिक लेंसों को जब एक साथ रखते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, और जो उनकी फोकल लेंथ होती हैं वो भी कंबाइन हो जाती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कम्बिनेशन या फिर फोकल लेंथ कम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, जब पावर ऑफ कम्बिनेशन, पावर का जब कम्बिनेशन होता है यानी कि जब वो मिलती हैं तो वो क्या है, उसकी जो डाइवर्जिंग पावर है या कन्वर्जिंग पावर है लेंस की, वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर उसकी फोकल लेंथ में देखें तो क्या है, फोकल लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ नहीं, पावर को क्या करते हैं, फोकल लेंथ के रूप में 1/में एफ डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, 1/में f1 अगर फर्स्ट है, फर्स्ट लेंस का, प्लस में f2 प्लस में जितने भी हमारे पास हैं। क्या है, फोकल लेंथ को क्या किससे डिनोट करते हैं, 1/f से। अब हमारे पास मान लो लेंस 1 है, लेंस 2 है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होंगी, f1 है, f2 है और भी हैं। तो उनकी जब पावर को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस में जितने भी हैं उन सब की कंबाइन हो जाएगी। अब अगर इसको p के रूप में देखें तो क्या हो जाएगी, पावर ऑफ p1 प्लस में p2 प्लस में सो ऑन। क्या है, उनकी जो पावर है वो कंबाइन हो जाती है। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन जो लेंस का मैग्नीफिकेशन है उसको अगर कंबाइन कर लें तो वो क्या होते हैं, जैसे कि m से डिनोट करते हैं हम, तो क्या है, फर्स्ट का मैग्नीफिकेशन इनटू में, सेकंड का मैग्नीफिकेशन इनटू में, सो ऑन, जितने भी हैं सबके ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और जो पावर है वो क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो ये थी हमारी पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट पूछना हो तो भी आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।